बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी का साथ छोड़ने पर माफी मांगी है। पटना के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बीच में 2 बार गलती हो गई थी, लेकिन अब इधर उधर नहीं होगा। आखिर नीतीश कुमार को बार बार सफाई आखिर क्यों देनी पड़ रही है? बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार की सियासत में ये नारा पिछले 20 सालों से गूंज रहा है। नीतीश कुमार बिहार की सियासत का ध्रुव का तारा बने हुए हैं। बिहार की सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है। वह बिहार की सियासत के चाणक्य है। उन्होंने इसे कई बार साबित भी किया है। हालांकि बिहार की सियासत में उनका असली विरोधी और असली हितैषी कौन है, इसको लेकर अच्छे राजनीतिक पंडित भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हाल के सालों में उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी पलटी मार पॉलिटिक्स वाली छवि है। और शायद यही वजह है कि वो हर मंच पर, हर मौके पर वो अपनी पलटी मार पॉलिटिक्स वाली छवि को तोड़ने की कोशिश करते नजर आते हैं। इसको लेकर सफाई देते नजर आते हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी का साथ छोड़ने की माफी मांगी है। पटना के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बीच में 2 बार गलती हो गई थी, लेकिन अब इधर उधर नहीं होगा। पटना के कार्यक्रम में मंच पर अमित शाह मौजूद थे। अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली, 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था। इससे पहले भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते समय बीजेपी का साथ छोड़ने की गलती मान चुके हैं और बीजेपी के साथ ही रहने की बात कर चुके हैं। हमसे गलती किया, 2 बार हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। सीएम नीतीश के संबोधन से अलग गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर नीतीश कुमार को बार बार ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है। क्या वे एनडीए में ही बने रहेंगे या फिर पलटी मारेंगे? दरअसल इसके पीछे की वजह बिहार की राजनीति में लगातार तेज होती हलचल है। अभी हाल ही में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जिस तरह से मुस्लिम संगठनों ने जेडीयू की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट किया, उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जेडीयू के लिए एनडीए से अलग स्टैंड की बात करें। इसके पीछे का कारण है नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्ष छवि। ऐसे में मुस्लिम संगठनों की नाराजगी की वजह से वे कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि जेडीयू की ओर से कई बार ये बात बताई गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि जिस तरह से लगातार एनडीए में बने रहने की अपनी बात को वो बार बार दोहराते नजर आए हैं, वह एनडीए में बने रहेंगे। बार बार उनका ये दोहराना भी राजनीति के जानकारों की नजर में शक पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी का साथ छोड़ने पर माफी मांगी है। पटना के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बीच में 2 बार गलती हो गई थी, लेकिन अब इधर उधर नहीं होगा। आखिर नीतीश कुमार को बार बार सफाई आखिर क्यों देनी पड़ रही है? बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार की सियासत में ये नारा पिछले 20 सालों से गूंज रहा है। नीतीश कुमार बिहार की सियासत का ध्रुव का तारा बने हुए हैं। बिहार की सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है। वह बिहार की सियासत के चाणक्य है। उन्होंने इसे कई बार साबित भी किया है।
हालांकि बिहार की सियासत में उनका असली विरोधी और असली हितैषी कौन है, इसको लेकर अच्छे अच्छे राजनीतिक पंडित भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हाल के सालों में उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी पलटी मार पॉलिटिक्स वाली छवि है। और शायद यही वजह है कि वो हर मंच पर, हर मौके पर वो अपनी पलटी मार पॉलिटिक्स वाली छवि को तोड़ने की कोशिश करते नजर आते हैं। इसको लेकर सफाई देते नजर आते हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी का साथ छोड़ने की माफी मांगी है। पटना के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बीच में 2 बार गलती हो गई थी, लेकिन अब इधर उधर नहीं होगा। पटना के कार्यक्रम में मंच पर अमित शाह मौजूद थे। अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था। इससे पहले भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते समय बीजेपी का साथ छोड़ने की गलती मान चुके हैं और बीजेपी के साथ ही रहने की बात कर चुके हैं। हमसे गलती किया 2 बार हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। सीएम नीतीश के संबोधन से अलग गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर नीतीश कुमार को बार बार ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है। क्या वे एनडीए में ही बने रहेंगे या फिर पलटी मारेंगे? दरअसल इसके पीछे की वजह बिहार की राजनीति में लगातार तेज होती हलचल है। अभी हाल ही में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जिस तरह से मुस्लिम संगठनों ने जेडीयू की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट किया, उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जेडीयू के लिए एनडीए से अलग स्टैंड की बात करें। इसके पीछे का कारण है नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्ष छवि। ऐसे में मुस्लिम संगठनों की नाराजगी की वजह से वे कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि जेडीयू की ओर से कई बार ये बात बताई गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि जिस तरह से लगातार एनडीए में बने रहने की अपनी बात को वो बार बार दोहराते नजर आए हैं, वह एनडीए में बने रहेंगे। बार बार उनका ये दोहराना भी राजनीति के जानकारों की नजर में शक पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।